टीचर कैप्सूल में मैं मोहन सोनी आप सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय साथियों, यहां पर जो आप लोगों के लिए 2000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है, ये उसी श्रृंखला का आपका ये अगला वीडियो है। यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे, एक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ज्योग्राफी का, वो है आपका वायुमंडल अर्थात एटमॉस्फेयर से साथियों बहुत क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। तो एक एक करके जितने भी क्वेश्चन अभी तक पेपर में उठ चुके हैं उन सारे के सारे प्रश्नों को यहाँ पर देखेंगे। वायुमंडल एटमॉस्फेयर जो कि आपका सभी परीक्षाओं में तो उपयोगी है, चाहे आप लोग यूपी टेट के एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहे हो या फिर सी टेट या फिर एमपी टेट या फिर इसी के साथ साथ अन्य राज्यों के जो आपके टेट के एग्जाम रहते हैं, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, वहाँ पर भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट सिद्ध होगा। और यदि ये आप क्वालिफाइड कर चुके हैं तो फिर आप लोगों के लिए सुपर टेट 2020 के लिए ये वाला वीडियो रामबाण यानी कि संजीवनी बूटी साबित होने वाला है। चलिए साथियों, एक एक करके सारे के सारे प्रश्नों को देखेंगे, किस तरह से पेपर में उठता है, वायुमंडल से किस तरह से क्वेश्चन आता है पेपर में, सारे के सारे प्रश्नों का जवाब देखेंगे। ठीक है साथियों, यहाँ पर थोड़ा सा एक चित्र दिया है, थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं इसके विषय में। ये आपका जो सबसे नीचे हो गया पृथ्वी हो गया, इसके बाद आपका आकाश क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, उसके बाद आयन मंडल, उसके बाद आपका वहर मंडल, है ना। यानी कि जो हम लोग जब पृथ्वी से जब अंतरिक्ष की तरफ चलते हैं, यहाँ पर आपका ये अंतरिक्ष आ जाता है, ये वाला यहाँ राइट साइड यहाँ पर सूर्य होता है आपका। तो जब पृथ्वी से अंतरिक्ष की तरफ चलते हैं तो जो परतों का क्रम रहता है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और सबसे लास्ट वाला है आपका वहर मंडल एक्जियोस्फीयर। थोड़ा सा इसका इंग्लिश वर्जन भी हम लोग देखेंगे क्योंकि पेपर के पर्पज से इंग्लिश वर्जन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर एंड एक्जियोस्फीयर। ठीक है ना। बाकी एक एक करके पेपर में कैसे क्वेश्चन उठते हैं इन परतों से, एक एक करके सारी की सारी बातों को हम देखेंगे। एक भी क्वेश्चन आपका नहीं रहेगा। यहाँ पर जो आपका दिया जा रहा है ये आपका एग्जाम के पर्पज से जो आपका शॉर्ट नोट्स का मतलब ही रहता है संक्षिप्त बात में अपनी बात को कहना। ठीक है साथियों, तो मैंने कोशिश की है जितने कम से कम शब्दों में आपको मैं दे सकूँ नोट्स, वही मैंने दिया है। तो आप लोग ये सारे के सारे वीडियो को बहुत मन से देखना और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ठीक है, चलिए चर्चा करते हैं एग्जाम पॉइंट्स क्या है आपका। पहला आपका वायुमंडल की जो ऊपरी परत के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं, एयरोलॉजी। जो वायुमंडल होता है उसकी जो ऊपरी परत रहती है उसके अध्ययन को हम लोग एयरोलॉजी बोलते हैं, जबकि निचली परत के अध्ययन को हम लोग मेट्रोलॉजी के नाम से पहचानते हैं। यदि थोड़ा सा मैं आपको ट्रिक बता दूं तो यानी कि जो सबसे ऊपर ईयर यानी कि ईयर कहाँ पर रहती है, हवा में रहती है। तो इस तरह से याद कर सकते हैं, हवा मतलब ऊपर, तो ऊपरी परत हो गई आपकी एयरोलॉजी, है ना। और जो आपकी मेट्रोलॉजी यानी कि मेटल जो होती है आपकी ज़मीन के नीचे होती है, यानी कि सबसे नीचे रहती है, तो निचली परत होगी आपकी मेट्रोलॉजी। इस तरह से थोड़ा सा प्रयास करेंगे। बाकी यदि किसी भी कैंडिडेट को पहले से याद हो जाता है अच्छी बात है, बाकी पूरा का पूरा वीडियो आपको ट्रिक पर आधारित रहेगा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं अपन नाइट्रोजन 78%। जो वायुमंडल है इसमें सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन 78% पाया जाता है, उसके बाद ऑक्सीजन 20.9% पाया जाता है। ये बात है सभी को पता है, पर जो नहीं पता है वो आपकी आर्गन और CO2। ठीक है ना। ये इतना परसेंटेज पेपर में क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से आरोही क्रम में लगाइए, अवरोही क्रम में लगाइए गैसों को क्रम को। तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, फिर आपकी आर्गन, उसके बाद CO2। ठीक है ना। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है आर्गन और CO2। तीसरे नंबर की सर्वाधिक गैस कौन सी है वायुमंडल में, आर्गन। और चौथे नंबर की सर्वाधिक गैस है आपकी CO2। बस यहीं से क्वेश्चन बनेगा पेपर में, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनेगा। ठीक है साथियों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब आया आपके जो परत है वायुमंडल में, सभी लोगों को पता होगी वायुमंडल में 5 परत रहती हैं। तो एक एक करके सारी की सारी परतों का नाम देखेंगे, उसका इंग्लिश वर्जन और हिंदी वर्जन दोनों पर चर्चा करेंगे। पहली परत होगी आपकी क्षोभ मंडल, जिसको हम लोग ट्रोपोस्फीयर के नाम से जानते हैं। उसके बाद समताप मंडल, जिसको स्ट्रेटोस्फीयर के नाम से जानते हैं। उसके बाद आता है आपका मध्य मंडल, जिसको मेसोस्फीयर बोलते हैं। उसके बाद आयन मंडल यानी कि आयनोस्फीयर, और सबसे लास्ट है आपका बहिर मंडल यानी कि एक्जियोस्फीयर। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन भरा है, कोई ना कोई ट्रिक्स बता दीजिए जिससे कि मुझे जीवन भर याद बना रहे, कभी भी इसको ना भूलूं। हाँ साथियों, एकदम आप लोग सही सोच रहे हैं। आइए थोड़ी सी ट्रिक पर चर्चा करते हैं। देखिए साथियों, इसका जो इंग्लिश वर्जन है, इंग्लिश वर्जन पे यदि हम इंग्लिश वर्जन को जो फर्स्ट डिजिट पर अगर हम देखें तो ये आपके एक अवरोही क्रम में आपके दिए गए हैं, है ना, आरोही क्रम में। ये आपके आरोही क्रम में दिए गए हैं इंग्लिश में। देखिए सबसे पहले सबसे छोटा क्या है आपका ई, है ना, सबसे छोटा ई हो गया। इसके बाद क्या आता है, ई के बाद क्या आता है आई, तो आयनोस्फीयर। आई के बाद क्या आता है आपका एम, यानी कि आई के बाद एम आता है ना, ABCD आप सभी लोगों ने बचपन पढ़ी होगी। आई के बाद एम आता है यानी कि मेसोस्फीयर। एम के बाद एस आता है यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर। एस के बाद आपका टी आता है यानी कि ट्रोपोस्फीयर। ठीक है ना। तो इस तरह से ऊपर से जब लोग आप नीचे की तरफ आएंगे तो आप लोग ABCD के क्रम में आप लोग आते जाना, है ना, बढ़ाते जाइए ना। ई के बाद आई के बाद एम के बाद एस के बाद टी, बस सीक्वेंस में है। ये ट्रिक्स थी, आप लोग ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे आशा करते हैं, क्योंकि ABCD तो आप सभी लोगों को बचपन से ही याद है। बस मैंने ABCD को ही तो यहाँ पर बताया है। अब देखते हैं एक एक करके सारी की सारी परत के बारे में चर्चा कर लेंगे कि पेपर के पर्पज़ से ये पर्वत कहाँ से क्वेश्चन उठाती है। यहाँ से
पहला देखते हैं हम लोग क्षोभ मंडल, जिसको हम लोग ट्रोपोस्फीयर कहते हैं ना, यानी कि वायुमंडल घटनाएं, जो वायुमंडलीय घटनाएं रहती हैं इसको हम लोग संवहन मंडल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला। इस क्षोभ मंडल को हम लोग संवहन मंडल भी कहते हैं। और जो ग्रीन हाउस गैसों का प्रभाव हो गया सबसे ज़्यादा गर्म, है ना। एक बार थोड़ी सी चर्चा फिर से करते हैं, रिपीट अपनी। वायुमंडलीय घटनाएं जैसे कि आपका आंधी तूफान, वर्षा, बादल का गड़गड़ाना, बादल का आना, बिजली का चमकना, ये सारी की सारी वायुमंडलीय घटनाएं आपकी क्षोभ मंडल में ही होती हैं। इसको संवहन मंडल के नाम से जानते हैं। और जो ग्रीन हाउस इफेक्ट आप लोग बचपन से पढ़ते चले आए, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये घटना भी आपकी क्षोभ मंडल में ही घटित होती है। और यही परत आपकी ऐसी परत है जो आपकी सबसे ज़्यादा गर्म। साथियों यहाँ पर शब्द आपको दिख रहे हैं, एक एक शब्द से आपका क्वेश्चन तैयार हो रहा होगा, इसलिए साथियों शब्दों को बहुत गंभीरता से समझना। मैंने आपको बताया था कि ये आपका नोट्स है आपका, जो कि कम से कम शब्दों में आपको समझाएगा, ठीक है ना। अदरवाइज एक एक शब्द आपका एक एक क्वेश्चन बहुत बड़ी बड़ी लाइन तैयार कर रहा होगा। चलिए पहले आप लोग इसको समझना, इसके बाद आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठ सकते हैं उन प्रश्नों को भी मैंने आपको लास्ट में समझाने का प्रयास किया है, ठीक है साथियों। तो इसलिए बिल्कुल भी कोई भी कैंडिडेट स्किप नहीं करेगा। आप केवल एक बार देख लीजिए, आपका ये 15 से 20 मिनट का वीडियो बनेगा, आप लोगों के लिए कभी भी आप लोग वायुमंडलीय घटनाओं को नहीं भूल सकते हैं। समझ आया, थोड़ी सी चर्चा थी। तो ये सबसे गर्म परत है साथियों, इसका कारण सबसे बड़ा है क्योंकि जो क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल के ऊपर आपकी जो ग्रीन हाउस प्रभाव की एक परत बन जाती है, एक चादर ओढ़ लेता है। और ये चादर आपको जो सूर्य से जो किरणें आती हैं पृथ्वी पर, इसके बाद जब लौटती है ना वायुमंडल में, तो ये लौटने नहीं देती है ना, एक चादर होती है, चादर में टकरा के फिर से लौट के आपकी पृथ्वी पर आ जाती हैं। और इसी कारण से जो हमारा क्षोभ मंडल है आपका अत्यधिक गर्म बना रहता है। और इसका एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, गर्मियों के दिनों में इसकी ऊंचाई बढ़ जाती है ना। गर्मियों के दिनों में जो क्षोभ मंडल है इसकी ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है। समझ आया। अब नेक्स्ट चर्चा करते हैं हम लोग समताप मंडल के विषय में। समताप मंडल के विषय में अगर चर्चा करते हैं तो बहुत अच्छा पॉइंट आपको निकलता है। समताप मंडल का इंग्लिश वर्जन आपका स्ट्रेटोस्फीयर, मैंने आपको बता दिया है। इसमें यदि बोलते हैं ताप समान, है ना, इसका क्या रहता है कि इसमें टेम्परेचर जो होता है आपका सेम रहता है, समान रहता है। मौसमी घटनाएं यहाँ पर नहीं होती हैं। जब मौसमी घटनाएं नहीं रहती हैं, यानी कि आंधी तूफान, वर्षा, बिजली का गड़गड़ाना, ये सारी की सारी घटनाएं नहीं होती हैं। और इसी वजह से इस परत में आपका हवाई जहाज उड़ता है ना। तो हम लोग सोच रहे होंगे हवाई जहाज ये कौन सी परत में उड़ता है, वायुमंडल की। तो वायुमंडल के समताप मंडल में आपका हवाई जहाज का संचालन होता है, हवाई जहाज उड़ता है ना। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओजोन परत कौन से मंडल में, आपकी समताप मंडल में ही, आपकी स्ट्रेटोस्फीयर में ही आपकी ओजोन परत पाई जाती है। इस तरह से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पर समझाए। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। इसके बाद आपकी जो तीसरी नंबर की परत आती है वो है आपकी मध्यमंडल, जिसको हम लोग मेसोस्फीयर के नाम से पहचानते हैं, ठीक है साथियों। मेसोस्फीयर यानी कि जो उल्का पिंड, जो वायुमंडल से उल्का पिंड आते हैं, उल्का पिंड को ये नष्ट कर देता है। जैसे वायुमंडल अंतरिक्ष, यहाँ से जैसे उल्का पिंड आया और ये मध्य मंडल में जैसे एंट्री करता, तो ये आपका मध्यमंडल उल्का पिंडों को नष्ट कर देता है ना। अगर उल्का पिंड पृथ्वी पे आ जाएंगे तो पृथ्वी बंजर हो जाएगी, पृथ्वी को नुकसान होगा ढेर सारा। तो इसलिए मंडल जो मेसोस्फीयर आपका उल्का पिंड को नष्ट कर देता है, ठीक है ना। अब इसके बाद जो देखते हैं चौथी परत है आपकी आयन मंडल, जिसको हम लोग आयनोस्फीयर के नाम से पहचानते हैं। आयनोस्फीयर जितनी भी रेडियो तरंगें रहती हैं, हम लोग मोबाइल यूज करते होंगे, तो मोबाइल से संबंधित जितनी भी घटनाएं आपकी, ये सारी की सारी आपकी आयन मंडल से संबंधित हैं। रेडियो हो गया आपका, आकाशवाणी हो गया, इन सारा का सारा कॉन्टैक्ट आपका आयन मंडल से रहता है, आयनोस्फीयर से रहता है। रेडियो तरंग होती हैं आपकी, परावर्तित करती हैं, और जो रेडियो सैटेलाइट होते हैं ये भी आपके आयन मंडल में ही आपके प्रक्षेपित किया जाते हैं, ठीक है साथियों। इस तरह से आपने चार परत समझी। पेपर की दृष्टि से मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों को समझाए। इसके अलावा पेपर में कोई भी आपका पॉइंट्स नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना, यहीं से पूछा जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन लोग किस तरह से पेपर में क्वेश्चन उठते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन पर चर्चा कर लेते हैं हम लोग। ये चार परत आपकी थी, पेपर के पर्पज से इंपॉर्टेंट थी, है ना, पेपर के पर्पज से इंपॉर्टेंट थी। अब देखते हैं क्वेश्चन किस तरह से पेपर में उठता है। क्वेश्चन के विषय में चलते हैं। आप आशा करते हैं आप लोग सारे के सारे प्रश्नों का जवाब आसानी से दे पाएंगे, ठीक है ना। तो सभी लोग पार्टिसिपेट करना। पृथ्वी के धरातल से ऊपर और वायुमंडल की विभिन्न परतों का सही कालानुक्रम। मैं आपको बोल रहा था ये क्या नाम, आरोही और अवरोही क्रम में पेपर में लगवाने के लिए बोलता है। नीचे से ऊपर अगर आप जाएंगे तो कौन सा क्रम रहेगा, तो साथियों आपका मैंने आपको बताया था सबसे नीचे क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद मध्यमंडल, उसके बाद आयन मंडल, है ना। और सबके बाद जो पांचवी है आपकी वो है आपकी बहिर्मंडल, ठीक है ना। तो इस तरह से पृथ्वी का क्रम रहता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होता है। नेक्स्ट देखते हैं अपन, वायुमंडल में सबसे अधिक
किस गैस का परसेंटेज है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में बहुत पूछा जाता है कि वायुमंडल में जो सबसे अधिक मात्रा में गैस का परसेंटेज किसका है? तो आप सभी लोगों को पता होगा, जो नाइट्रोजन है आपकी, मैंने आपको बताया था नाइट्रोजन की परसेंटेज आपकी सबसे ज़्यादा है, ये वायुमंडल में 78% पाई जाती है ना। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होता है, नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आशा करते हैं आप सभी के सभी प्रश्नों को अच्छी समझ रहे होंगे और प्रश्नों का जवाब भी आप लोग सही से दे रहे होंगे। ठीक है साथियों, नेक्स्ट देखते हैं अधिकांश मौसमी घटनाएं। मैंने आपको बताई थी जो अधिकांश मौसमी घटना है वायुमंडल किस परत में घटित होती हैं, तो मैंने आपको बताया था कि मौसमी घटनाएं जो भी होती हैं वो आपकी सबसे निचली परत जो होती है पृथ्वी के ठीक बाद, वो है आपकी क्षोभ मंडल है ना। क्षोभ मंडल में वायुमंडलीय घटनाएं, बिजली का तड़कना, बिजली का आना, बारिश का होना, आंधी तूफान, ये सारी की सारी घटनाएं आपकी क्षोभ मंडल में ही घटित होती हैं। पेपर में कई बार पूछा जाए, एक से ज़्यादा बार पेपर में पूछे गए प्रश्नों को ही मैंने अपने इस वीडियो में शामिल किया है। साथियों बहुत मन से आप लोग देखना, आपके 2000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है, आप लोग पूरा का पूरा 2000 प्रश्नों को देखने का प्रयास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ाई के लिए आदर्श माना जाता है। क्यों माना जाता है? मैंने आपको बताया था, इस परत में उपस्थित ओजोन के कारण ईंधन की खपत, ये नहीं। इस परत में तापमान सम रहता है जो इंजन की दक्षता के लिए अनुकूल, बिल्कुल नहीं। यह परत विमान भेदी शस्त्रों के मारक सीमा से बाहर है, ये भी नहीं। इस परत में बादल तथा अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं, बिल्कुल साथियों, मैं आपको बताया था, क्योंकि इस परत में आपकी मौसमी घटनाएं नहीं रहती है ना। मौसमी घटनाएं बिल्कुल नहीं रहती, आंधी तूफान, कोई भी हलचल नहीं रहती है वायुमंडल में। इसी वजह से इस परत में आपका हवाई जहाज का संचालन होता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, ओजोन परत अवस्थित है। मैं आपको बोल रहा था कि ओजोन परत वायुमंडल की कौन सी परत में स्थित है, तो साथियों वो है आपकी समताप मंडल है ना। समताप मंडल यानी कि जो क्षोभ मंडल के ठीक बाद जो दूसरी परत है आपकी, सेकंड नंबर की परत है आपकी समताप मंडल, उसी में आपका ओजोन परत पाया जाता है। और ओजोन परत जो वायुमंडल से पराबैंगनी किरणें आती हैं, पराबैंगनी किरणों को ये सोख लेता है, पृथ्वी तक नहीं आने देता है। और ओजोन परत को मापने की इकाई आपकी क्या कहलाती है? डाप्सन इकाई है ना। ओजोन की जो मापने की इकाई रहती है ओजोन परत की, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डाप्सन इकाई के माध्यम से हम लोग ओजोन परत को मानते हैं। और ओजोन डे, विश्व ओजोन डे आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर है ना, 16 सितंबर को आपका ओजोन दिवस मनाया जाता है। इस तरह से जितने भी ओजोन से संबंधित क्वेश्चन उठ सकते थे, मैंने सारे के सारे प्रश्नों को जवाब देने के लिए आपको तैयार कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओजोन परत पाई जाती है, वही बात आ गई, क्योंकि मैंने आपको बताया था पेपर में कभी कभी हिंदी वर्जन दे दिया जाता है, कभी कभी इंग्लिश वर्जन का भी प्रयोग किया जाता है, इसलिए इंग्लिश वर्जन भी परत के आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साथियों पाँचों के पाँचों परत के आपको इंग्लिश वर्जन याद जरूर होने चाहिए। तो देखते हैं, ओजोन परत पाई जाती है, मैंने आपको बताया था समताप मंडल। समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही निकल कर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सूरज से निकलने विनाशकारी रेडिएशन, जो सूरज से आपकी विनाशकारी रेडिएशन निकलती हैं आपकी, कौन जीवन को सुरक्षा प्रदान करती है? मैंने आपको बताया था जो ओजोन परत रहती है आपकी, सूर्य से आने वाली जो विनाशकारी किरणें होती हैं है ना, पराबैंगनी किरणें, उससे रक्षा करता है। कौन सा परत? आपका ओजोन परत। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समताप मंडल में ओजोन परत का काम, मैं आपको वही बता रहा था, समताप मंडल में ओजोन परत का काम क्या है? तो आप सभी लोग इसका जवाब दे सकते हैं, सभी लोगों को पता है। इसका काम है आपका भूतल पर पराबैंगनी विकिरणपात को, है ना। भूतल में जो पृथ्वी पर है जो आपकी पराबैंगनी विकिरण है, उसी से आपका रक्षा करता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होता है ना। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, बेतार संचार। बिल्कुल बेतार संचार, जैसे कि हम लोग मोबाइल का यूज कर रहे हैं, ये बेतार ही है, क्योंकि इसमें तार तो है नहीं, बिना तार के हम लोग यूज कर रहे हैं। तो जो बेतार संचार है, पृथ्वी की सतह को निम्नलिखित द्वारा परावर्तित करता है। मैंने आपको बताया था मोबाइल से संबंधित कोई भी घटनाएं होगी, आकाशवाणी होगी, रेडियो होगा, इन सारे के सारी गतिविधियों का आपका जो संचालन होता है वो आपका आयनोस्फीयर यानी कि आयन मंडल में। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछे गए हैं, आप लोग पूरा का पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है साथियों, और इसके बाद चलते हैं, वायुमंडल की कौन सी परत आपकी दूर संचार। थोड़ा सा भाषा बदल के बोला है, बाकी क्वेश्चन सेम है, आपका भाषा केवल चेंजमेंट हुई है। आप लोगों को मैंने तैयार किया हर एक भाषा से लड़ने के लिए। तो वायुमंडल की कौन सी परत दूर संचार प्रणाली के लिए उपयोग की जाती है साथियों, है ना। तो मैंने आपको बताया था आयन मंडल जो आपका दूर संचार प्रणाली के लिए आपका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होता है। ठीक है साथियों, और इस तरह से आपका एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर की दृष्टि से निकल कर आता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट सभी को पता है, बहुत चर्चित शब्द है ये वाला, सभी लोग सुनते रहते होंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए क्या जिम्मेदार है?
ऑक्सीजन जिम्मेदार, क्लोरीन जिम्मेदार, नाइट्रोजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो साथियों जो CO2 रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड आपकी ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस कहलाती है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे गर्म परत है ना। मैंने आपको बताया था इसका कारण क्या है, ये पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये बात मैं आपको बताता हूँ। क्षोभ मंडल आपका वायुमंडल का सबसे गर्म परत है। इसका कारण ये सूर्य के निकटता में बिल्कुल नहीं, इसमें आपसित कण है ये बिल्कुल नहीं, ये पृथ्वी के पृष्ठ से गर्म हो जाती है ना, ये एकदम सही है। ये पृथ्वी के पृष्ठ से आपकी गर्म हो जाती है, क्योंकि जो भी किरणें आपकी आती हैं वायुमंडल से और पृथ्वी पर आती हैं, और जो आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो किरणें एक चादर के रूप में, चादर जैसी ढली रहती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है, और पृथ्वी से वो गैसों को, वो किरणों को वापस अंतरिक्ष में नहीं जाने देते हैं। इसी वजह से पृथ्वी के पृष्ठ वो गर्म हो जाता है। पृथ्वी का पृष्ठ जब गर्म होगा तो क्षोभ मंडल तो ऑटोमेटिक गर्म होने वाला है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। ठीक है साथियों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, जितनी भी वायुमंडलीय घटना है वो आपकी कौन से परत में होती हैं, क्षोभ मंडल में, है ना। क्षोभ मंडल जो है आपका, यहाँ पर आपकी सारी की सारी गतिविधियाँ होती हैं। वायुमंडलीय दैनिक मौसम परिवर्तन हो गया आपका, बिजली का तड़कना हो गया, पानी हो गया, आंधी तूफान वर्षा, ये सारी की सारी घटनाएं आपकी क्षोभ मंडल में, यानी कि जो पृथ्वी की ठीक पहली परत है उसमें घटित होती हैं। ठीक है साथियों, एक बार फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया, बादल का गरजना, बहुत पेपर में पूछा गया है, सीटेट के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये जो वायुमंडल का जो गरजना होता है आपका, वायुमंडल का गरजना वायुमंडल की किस परत में होता है, वह है आपकी समताप मंडल। सेम क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन की तरह, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होता है। ठीक है ना। अब देखते हैं अपन, हवाई जहाज प्रायः उड़ते हैं। हवाई जहाज जो है आपके सभी लोगों को पता है, उड़ाई देते हैं आप आसमान, सभी लोगों को आवाज़ आती होगी। हम लोग बचपन में खूब शोरगुल मचाते थे जैसे ही हवाई जहाज आता था। तो हवाई जहाज प्यारा है वायुमंडल की कौन सी परत में उड़ता है, तो साथियों मैंने आपको बताया, तो जो सेकंड नंबर की परत रहती है आपकी समताप मंडल, है ना। स्ट्रेटोस्फीयर में आपकी हवाई जहाज का उड़ान होता है, क्योंकि इस परत में आपकी वायुमंडल की कोई भी घटनाएँ नहीं होती हैं। यही एक कारण है हवाई जहाज आपका समताप मंडल में उड़ता है। ठीक है साथियों, इस तरह से एक और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरण की परत को क्या कहा जाता है। एक बार मैं अपने क्वेश्चन को फिर से रिपीट करता हूँ, पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरण की परत को क्या कहते हैं। मैंने आपको बताया, तो सबसे लास्ट वाली जो आपकी परत है, सबसे लास्ट में जो पाई जाती है वह आपकी वायुमंडल है ना, वायुमंडल के नाम से आपकी पहचानी जाती है। इंग्लिश में अगर आप बोलेंगे तो एक्जियोस्फीयर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, एक्जियोस्फीयर। ठीक है ना, एक्जियोस्फीयर के नाम से इसके बाद आपका अंतरिक्ष का स्टार्ट हो जाता है। इस तरह से आपने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दो कि एक और आपका जो पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है वह है आपका, वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन। वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन का सांद्रण कहाँ होता है, मैंने आपको बताया था। तो साथियों ओजोन का जो सांद्रण होता है आपका समताप मंडल, है ना। जो दूसरी आपकी परत है पृथ्वी के ठीक बाद जो दूसरी परत है समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर में आपकी ओजोन परत पाई जाती है। इसके विषय में मैंने चर्चा अपने पहले वीडियो में क्या नाम पहले आपको की थी। ठीक है साथियों, तो इस तरह से आप लोगों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखे यहाँ पर। ठीक साथियों, सारे के सारे इंपॉर्टेंट, ये आपके पेपर की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। थोड़े से आपको और देख लेते हैं। ये देखिए क्वेश्चन, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम इसमें आ गई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मंडल को संवहन मंडल भी कहते हैं, है ना। कौन सा मंडल है जिसको हम लोग संवहन मंडल के नाम से पुकारते हैं, मैंने आपको बताया था, सचित किया यहाँ पर। तो साथियों वो क्षोभ मंडल ही आपका जो पहली परत है क्षोभ मंडल, उसको हम लोग संवहन मंडल के नाम से भी पहचानते हैं। पेपर में बहुत आता है ये क्वेश्चन, किस ऋतु में क्षोभ मंडल की ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है, मैंने चर्चा की थी इसके विषय में। वो कौन सी ऋतु है जिस ऋतु में क्षोभ मंडल की ऊंचाई में आपकी वृद्धि हो जाती है, तो साथियों शीत ऋतु में, है ना। शीत ऋतु में क्षोभ मंडल की ऊंचाई में आपकी वृद्धि हो जाती है। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है आपका, शीत ऋतु में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों, जितने भी क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं एक भी क्वेश्चन इसका आपका पेपर में नहीं, इसके बाद कोई भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं बचता है जो कि आपका इसमें ना कराया गया हो। ठीक है साथियों, तो इसलिए बहुत मन से देखना, संचार उपग्रह किस वायुमंडल में उपस्थित होते हैं। भाषा चेंज हुई है, बाकी क्वेश्चन आपका सेम ही है। तो संचार उपग्रह मैंने आपको बताया था जो आपका आयन मंडल है, ऑप्शन नंबर डी, आयन मंडल में आपका संचार उपग्रह आपका बेतार संचार जो भी है आपका आयन मंडल में आपका संचालित होता है। क्षोभ मंडल में तापमान,
क्षोभ मंडल में तापमान मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छा होगा यदि आप लोग इस क्वेश्चन में स्टार बना लेंगे, पेपर की दृष्टि से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो क्षोभ मंडल में तापमान, तो साथियों क्षोभ मंडल में जो तापमान होता है वो ऊंचाई के साथ साथ घटता जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा तापमान तो नीचे ही रहता है और जैसे आप लोग ऊंचाई पर जाएंगे तो ऊंचाई के साथ साथ उसका तापमान घटता जाएगा। ऐसी घटना आपकी क्षोभ मंडल में घटित होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर निकल कर आता है। इस तरह से जितने भी संभावित क्वेश्चन पेपर की दृष्टि से हो सकते थे उन सारे के सारे प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास किया है। साथियों आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में जाके, और लाइक जरूर कर लीजिए। साथियों बहुत मन से पढ़ाने का प्रयास करते हैं और जो भी कैंडिडेट नया है एक बार वो सब्सक्राइब जरूर कर ले। पेपर की दृष्टि से आप लोगों के लिए टीचर कैप्सूल चैनल संजीवनी बूटी का काम करेगी साथियों। ठीक है साथियों, तो इस तरह से मैंने जो 2000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही थी आपका ये वीडियो पूरा करा है। आप लोग पूरा का पूरा सीरीज जो है आपका 2000 प्रश्नों की सीरीज है, आप लोग पूरा कंप्लीट एक बार कर लीजिए। कोई भी एग्जाम में बैठते हैं आप लोग, विश्वास दिलाता हूँ पर्यावरण से संबंधित, कम से कम एनवायरनमेंट से संबंधित आपके एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। ठीक है साथियों, आप सभी लोगों ने टीचर कैप्सूल चैनल पर इतना सारा प्यार दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।